Good morning, students. Today we are going to start our next topic, which is potential energy of dipole in uniform electric field. Students, as we know, work and energy both are same. Work and energy. As we learnt in previous classes, work and energy both are same. So whenever we will apply work to rotate a dipole, देन इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. जहाँ पे भी हम कुछ वर्क अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ में स्टोर हो रही है, किस फॉर्म में हो रही है, इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी. जब भी मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो मीन्स मुझे कुछ एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है, तो सो वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सेम. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या बोलेंगे, दैट अमाउंट ऑफ, क्योंकि डाइपोल को रोटेट करना है और डाइपोल को रोटेट करने में हमारे पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला से. ठीक है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर. रोटेटिंग द डाइपोल from one position to another in the electric field. In electric field is known as potential energy of the dipole. जितना वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हम क्या कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल. To find potential energy, what we will do? We will consider first of all potential energy find करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स पैरेलल लाइंस एट इक्वल डिस्टेंस. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल लाइंस जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज क्या करता है, मूव करता है. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे. नाउ इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. वी विल कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल plus q and minus q with charges plus q and minus q separated by a distance 2a. जो इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा that is 2a. and लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये इसने एंगल ले रखा है that is θ1, aligned at an angle of θ1. so here जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं हम. ये देखो इधर जो फोर्स लग रही है, जो इधर फोर्स होगी नेगेटिव चार्ज के कारण, ये फोर्स इधर की तरफ लगेगी, और ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये वाली फोर्स इधर की डायरेक्शन में लगेगी. इट मीन्स दो फोर्सेस लग रही हैं F1 F2, बट दे आर अपोजिट नेचर की फोर्सेस, अपोजिट साइड्स पे लग रही हैं फोर्सेस. सो नेट फोर्स जब हम निकालेंगे तो टोटल नेट फोर्स क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी. नेट फोर्स जो है एक चार्ज प्लस क्यू के कारण होगी, एक माइनस क्यू के कारण होगी. एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एफ अपॉन क्यू नॉट, और यहाँ पे चार्ज हो जाता है, और एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इन टू ई. तो नेट फोर्स एक प्लस क्यू ही आ जाएगा और एक माइनस क्यू आ जाएगा, दोनों ऐड होके कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. सो हियर डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क बिकॉज इट विल रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास. ये जो डाइपोल है अपने सेंटर ऑफ मास पे सारी फोर्स अप्लाई कर देगा. इट मीन्स यहाँ पे डाइपोल क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है टॉर्क, और ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा. इट मीन्स टॉर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा इस टाइम पे, और टॉर्क किसके इक्वल टू होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है, टॉर्क इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज PE sin थीटा के इक्वल टू होता है. इट विल डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड. हम डायरेक्ट यहाँ पे एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे फॉर्म. ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा. ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाएगा टॉर्क. सो अब देखो यहाँ पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है. पोटेंशियल एनर्जी और डाइपोल को θ1 एंगल पे रखा हुआ है. पोटेंशियल एनर्जी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क अप्लाई करना पड़ेगा इस बॉडी पे, और इस बॉडी को वर्क करना पड़ेगा, तो मैं इस डाइपोल को रोटेट कर दूंगी.
ठीक है। इस डाइपोल को पहले यहाँ पे ऐसे एंगल θ1 पे, तो मैंने इसे क्या कर दिया, डाइपोल को रोटेट कर दिया, तो डाइपोल ऐसे आ जाएगा। वेन एवर वी विल रोटेट अ डाइपोल सम वर्क इज अप्लाइड और सम एनर्जी इज अप्लाइड, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। सो वर्क डन इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे जो वर्क डन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। एग्जाम्पल दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास एक रबड़ है, ठीक है, और रबड़ को मैंने क्या किया, रबड़ अपनी रेस्ट पोजीशन पे है, और जब मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करके उसे मैं यहाँ तक लेके आ गई, इस रबड़ बैंड को स्ट्रेच करके यहाँ तक लेके आ गई, ठीक है। मतलब मैंने कुछ वर्क अप्लाई किया, तो मैं इसे इस डिस्प्लेसमेंट से इतनी डिस्प्लेसमेंट दे दी मैंने इसे, ठीक है। यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट डी और यहाँ पे कितनी होगी, 2d होगी। और जब तक मैंने इसे स्ट्रेच करके रखा हुआ है तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर रखी है, पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलर केस है टॉर्क का, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने डाइपोल में जब मैंने क्या किया, θ1 एंगल पे है, और जब मैंने उसे वर्क कुछ ना कुछ उस पर वर्क अप्लाई कर दिया और वर्क डन देखिए, उसे मैंने क्या किया, डाइपोल को रोटेट कर दिया अबाउट θ2 एंगल, ठीक है। तो जो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इसने एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखी हुई है, कौन सी एनर्जी होगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, बिफोर रोटेशन देखो डाइपोल है एट एन एंगल θ1 इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जब देखो मैंने डाइपोल को रोटेट किया, लेट एन एक्सटर्नल टॉर्क, देखो अब हम यहाँ पे नेट फोर्स तो 0 है, तो मतलब जो टॉर्क हेल्प कर रहा है डाइपोल को रोटेट करने में, तो लेट एन एक्सटर्नल टॉर्क बी अप्लाइड ऑन डाइपोल इन सच अ मैनर दैट इट रोटेट्स द डाइपोल फ्रॉम θ1 टू एंगल θ2। जो इस डाइपोल को हमने टॉर्क अप्लाई करके θ2 एंगल पे क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। पहले डाइपोल ऐसे था। सो व्हेन डाइपोल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम θ1 टू θ2, जब हम डाइपोल को डिस्प्लेस करेंगे, देखो मैंने डाइपोल को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लेके आई, ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सो द स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। देखो नेट डिस्प्लेसमेंट तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, नेट डिस्प्लेसमेंट जो उसने ली है, कहाँ से कहाँ तक ली है, θ1 टू θ2। तो नेट डिस्प्लेसमेंट मैं लिख सकती हूँ dθ इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2। एंड दिस स्मॉल वर्क डन, हम स्मॉल वर्क डन फाइंड करेंगे इन रोटेटिंग द डाइपोल इज dw। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे फोर्स की जगह पे क्या अप्लाई किया है हमने, टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, नेट डिस्प्लेसमेंट दैट इज dθ, ठीक है। सो द टोटल वर्क डन, सो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इज इंटीग्रेटिंग। टोटल वर्क डन के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो वर्क डन dw, वर्क डन कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से w तक, ठीक है। पहले बॉडी रेस्ट पे है और मैंने उसे टॉर्क अप्लाई करके उस पर वो फोर्स लगाई, तभी उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ली, ठीक है। तो 0 से w तक और टॉर्क इंटू dθ, ठीक है। टॉर्क अप्लाई करने पे एंगल चेंज हुआ फ्रॉम θ1 टू θ2, डिस्प्लेसमेंट हुई फ्रॉम θ1 टू θ2, ठीक है। तो dw इंटीग्रेशन 0 टू w dw इज इक्वल टू टॉर्क। देखो हमने प्रीवियस चैप्टर में फाइंड किया था, टॉर्क की वैल्यू फाइंड की थी, दैट इज PE sin θ। तो बस मैं यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू पुट कर दूंगी, PE sin θ, θ1 टू θ2 dθ। अब ये भी एंगल है और एंगल इंटीग्रेशन के अंदर चला जाएगा, 0 टू w dw इज इक्वल टू PE कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म क्या रहती है इंटीग्रेशन से आउटसाइड, ठीक है, sin θ dθ θ1 टू θ2। नाउ वी विल इंटीग्रेट दीज टू साइड्स, ठीक है। इंटीग्रेट करने पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल होकर क्या रह जाएगा, सिर्फ w। PE साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। फिर हम लिमिट्स पुट कर देंगे फ्रॉम θ1 टू θ2। सो यहाँ पे dw की इंटीग्रेशन की w लिमिट्स पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लिमिट पुट करूँगी नेक्स्ट स्टेप में, PE साइन थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कॉस थीटा एंड लिमिट फ्रॉम θ1 टू θ2।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट W माइनस 0, इसमें हम क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट कर देते हैं, माइनस इसमें लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। तो 0 के टाइम पे यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू PE, देन अपर लिमिट देखो माइनस कॉस, अपर लिमिट क्या है θ2, तो θ2 की जगह, थीटा की जगह क्या आ जाएगा θ2, देन अपर लिमिट माइनस, फिर लोअर लिमिट को, या इसमें भी माइनस का साइन है इसलिए मैंने क्या कर दिया माइनस कॉस, थीटा की जगह पे क्या आएगा θ1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू PE, ये क्या बन जाएगा माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस प्लस कॉस θ1। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, W इज इक्वल टू PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन, और वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स जो वर्क है वो स्टोर हो रखा है एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दस द वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, W को हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू PE cos θ1 minus cos θ2, U is the potential energy, P is the dipole moment, E is the electric field, और हमने कितने एंगल से कितने एंगल तक रोटेट किया वो हमारे पास क्या आ जाएंगे θ1 और θ2। नाउ अब यहाँ पे एक एजम्पशन है कि हमने स्टार्टिंग में ही ये कंसीडर किया, एजम्पशन, फर्स्ट एजम्पशन, उसके बाद हम स्पेशल केस करेंगे। एजम्पशन है इफ़ वी चूज़ कि हमारा जो डाइपोल है, फर्स्ट जब हमने कंसीडर किया है कि डाइपोल एट एंगल θ1 पे है, तो θ1 एंगल को मैंने क्या ले लिया π/2, मतलब जो मेरा एंगल है वो डाइपोल जो है वो 90 डिग्री पे है, और 90 डिग्री के बाद मैं उसे क्या कर रही हूँ, रोटेट कर रही हूँ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड करूँ चाहे राइट हैंड साइड करूँ, ठीक है। तो इफ़ वी चूज़, इट मीन्स फर्स्ट हमने क्या कंसीडर किया है कि डाइपोल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके परपेंडिकुलर मैंने डाइपोल को रखा हुआ है। सो फर्स्ट कंडीशन एजम्पशन है इफ वी चूज और रीजन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो स्टार्टिंग पॉइंट है और रीजन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू थीटा इज θ1 इज इक्वल टू π/2, मतलब जो θ1 क्या है π/2 है। अगर θ1 π/2 हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, u क्या बन जाएगा मेरे पास, u इज इक्वल टू PE cos θ1 इज π/2 माइनस cos θ2। देखो जो ये पोटेंशियल एनर्जी है तो ये क्या हो जाएगी, हमने θ1 टू θ2 लिया ना, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी, हमने पहले क्या कंसीडर किया है कि डाइपोल ऐसे एंगल θ1 पे है और θ2 तक मैंने उसे रोटेट किया, मतलब जो ये u है वो किसके इक्वल टू है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट, यही हो जाएगा ना। फर्स्ट वाली तो हमने क्या कंसीडर की है कि 90 पे है, तो फर्स्ट वाला केस क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो मतलब जो u है वो u2 माइनस u1 के इक्वल टू ही है, ठीक है। u1 वाला 0 ही हो जाएगा क्योंकि कॉज हम θ1 कहाँ पे ले रहे हैं π/2, ठीक है। तो u इज इक्वल टू PE cos π/2 माइनस cos θ2, तो यहाँ पे u क्या आ जाएगा, PE cos π/2 इज cos 90 इज 0, cos 90 इज 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस PE cos θ2, ठीक है। अगर देखो हम यहाँ पे इस केस को u2, यहाँ पे जो पहला केस है PE cos θ1 PE cos θ2, मतलब जो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ओपन करो अगर हम टर्म को, तो PE cos θ1 माइनस PE cos θ2 हो जाएगा ना, ठीक है। तो मतलब जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये 1 के लिए है और ये क्या है 2 के लिए पोटेंशियल एनर्जी है। ये तो साइन हमने बाद में चेंज किया है, तो ये ऐसे रही थी ना माइनस cos θ2 प्लस cos θ1, ठीक है। तो u2 जो सेकंड पोटेंशियल एनर्जी में से फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दें तब हमारे पास ये केस बनता है। तो हमने फर्स्ट वाले को कंसीडर कर लिया कि 90 डिग्री पे एंगल है उस टाइम पे, तो फर्स्ट वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, फर्स्ट केस से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। फिर हमने उसे क्या किया, वर्क डन अप्लाई करके उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई इन द फॉर्म ऑफ माइनस PE cos θ2। नाउ दिस PE cos θ2
एज वी नो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये होता है ना फॉर्मूला हमारे पास। तो हम माइनस पी ई कॉस थीटा की जगह पे ये लिख सकते हैं, थीटा टू थीटा के इक्वल टू ले सकते हैं हम, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई, ठीक है। दिस इज द एजम्पशन है ये कि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे माने, ओरिजन पे माने, मीन्स परपेंडिकुलर माने, तो ओरिजन पे तभी मान सकते हैं जब थीटा क्या हो जाएगा 90, क्योंकि अगर हम जीरो पे मानेंगे ना स्टार्टिंग पॉइंट को तो हमारे पास स्टार्टिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज वो क्या बन जाएगी cos 0 1, तो हमारे पास वहाँ पे ही वैल्यू आएगी। तो हम फर्स्ट केस को 0 मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट केस का एंगल क्या लिया है, 90 डिग्री का लिया है। तो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर हुई है जब हम थीटा 1 टू थीटा 2 लेके जा रहे हैं, तब हमारे पास एनर्जी स्टोर हुई है इन दी फॉर्म ऑफ माइनस पी डॉट ई। नाउ टू स्पेशल केसेस अराइजेज, स्पेशल केस क्या है, फर्स्ट वन है कि अगर हम डाइपोल को इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, इट मीन्स डाइपोल इज अलाइंड इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ डाइपोल इज अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मीन्स वहाँ पे जब डाइपोल को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। मीन्स डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा, और डाइपोल को जब डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा तो थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। और जब थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में, माइनस पी ई, ठीक है। जिस टाइम पे इफ डाइपोल इज अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 मीन्स यू इज इक्वल टू माइनस पी ई। इट मीन्स यहाँ पे टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल जिस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है, मिनिमम है, उस टाइम पे टॉर्क जो है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जिस टाइम पे होगी उस टाइम पे टॉर्क क्या है, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रहा है, इट मीन्स 0 अप्लाई हो रहा है, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू क्या होती है पी ई साइन थीटा, और साइन 0 क्या हो जाता है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, पी ई साइन 0 पुट करो तो टॉर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मीन्स जिस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है उस टाइम पे हमारे पास टॉर्क क्या है एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी के पास लीस्ट वैल्यू होगी, और इस टाइम पे जब पोटेंशियल एनर्जी के पास लीस्ट वैल्यू होगी तो डाइपोल अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, हेंस डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको और क्लैरिफाई कर देती हूँ मैं इस पॉइंट को, डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसी होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और देखो जब मैंने डाइपोल को 0 डिग्री एंगल पे रखा, ठीक है, ऐसे अलाइन कर दिया, वर्क डन किया होगा ऐसे करने में, किसी एंगल पे था और इस एंगल से मैंने क्या कर दिया, इसको अलाइन कर दिया इस एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इधर नेगेटिव साइड है। अगर मैं इस वर्क डन को रिमूव भी कर दूंगी ना, अगर मैं फोर्स यहाँ पे वर्क डन 0 भी कर दूं, तो देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को ऐसी डायरेक्शन में रहेगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव उसी डायरेक्शन में रहेगा। इट मीन्स जब मैंने किसी चीज़ को फोर्स लगाई, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दी उस बॉडी के ऊपर, और अगर मैं उस फोर्स को इतनी टाइम पे उसने कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रख ली, पर जो उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि अगर मैं उस वर्क डन को हटा भी देती हूँ, टॉर्क अगर 0 भी कर देती हूँ, तब भी वो अपनी डायरेक्शन में, अपनी उसमें वापस नहीं जाने वाला। फॉर एग्जाम्पल जब मैं रबड़ को स्ट्रेच करती हूँ और अगर मैं उसमें से फोर्स हटा दूँ तो रबड़ अपनी वापस पोजीशन में, बैक अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाता है। वेरएज टॉर्क यहाँ पे मैंने ऐसे डाइपोल को अलाइन कर रखा है कि इसने अपने आप को उस फोर्स के साथ क्या कर लिया, बाइंड कर लिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये डाइपोल फिर मूव करने वाला नहीं है। इट मीन्स अगर मैं टॉर्क 0 भी कर दूँ तब भी ये डाइपोल क्या रहेगा, उसी डायरेक्शन, उसी वैल्यू पे अपने फिक्स रहेगा। तो ये जो इसके पास इस टाइम पे जो डाइपोल है अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, स्टेबल वैल्यू होती है, और यहाँ पे इसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। और सेकंड केस आता है, दिस वन इज फर्स्ट केस, एंड सेकंड वन में अगर डाइपोल को मैं अलाइन कर दूँ इन द एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इफ डाइपोल अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बोल देते हैं, इफ डाइपोल इज अलाइंड अपोजिट to direction of electric field means theta is equal to 180 degree.
ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मैंने डाइपोल को अलाइन कर दिया इन दी डायरेक्शन ऑफ, डाइपोल को अलाइन कर दिया अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स डाइपोल जो है ये डाइपोल है और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, अब मैंने डाइपोल को क्या कर दिया, अगर 90 डिग्री के पे था तो 90 डिग्री से मैंने इसे रोटेट कर दिया 180 डिग्री पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज़ 180 डिग्री। ठीक है, अब मैंने डाइपोल को 90 डिग्री था, मैंने इधर की तरफ घुमाया है। ठीक है, पहले मैंने इधर की तरफ रोटेट किया था 0 डिग्री के लिए। जब इधर की तरफ किया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा। ये मैंने जब तक फोर्स लगा के रखूँगी ना तब तक ही डाइपोल इस डायरेक्शन में रहेगा, तब तक ही ऐसा रहेगा। और जैसे ही मैं फोर्स अपनी रिमूव कर दूंगी तो उस टाइम पे हमारा डाइपोल अपने आप ही अपनी पोजीशन पे वापस चला जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव इतनी फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि ये अपने आप ही इससे दूर चला जाएगा और नेगेटिव की तरफ घूम जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, जिस टाइम पे टॉर्क जो है हमारे पास इस टाइम पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मुझे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा मतलब ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ना इसको यहाँ पर तक स्टेबल रखने के लिए। यहाँ तो मुझे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ रही थी। ठीक है, ये अपने आप ही एक दूसरे को, जैसे ही मैंने इसे 0 डिग्री पे घुमाया तो ये अपने आप ही एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, फोर्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे थे और उसी पोजीशन पे रह रहा था। पर जब मैंने इसको पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे उस टाइम पे डाइपोल जो है, जैसे ही मैं पोटेंशियल, मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी किसी चीज़ के। जब अब एक दो मैग्नेट्स के सेम पोल एक दूसरे के पास लेके जाओ पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक दूसरे के पास लेके जाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। वेयर एज जब पॉजिटिव नेगेटिव को लेके जाओगे तो एकदम से वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। सो जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो उस टाइम पे मेरे पास यू की वैल्यू देखो क्या बन जाएगी, यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉज 180, और कॉज 180 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास। सो हियर व्हेन वी विल पुट कॉस 180, यहाँ पे देखो एंगल क्या हो जाएगा 180, तो u इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, और कॉस 180 -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी उस टाइम पे मैक्सिमम। मतलब उस टाइम पे मुझे, जिस टाइम पे एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस, जब मैं डाइपोल को, डाइपोल ऐसे था, ठीक है, डाइपोल इस पोजीशन में है -q टू +q, ठीक है, डाइपोल -q +q चार्ज ऐसे थे। अब डाइपोल को मैंने क्या कर दिया, 180 डिग्री एंगल पे रोटेट करना है। ठीक है, 180 डिग्री एंगल पे मैंने रोटेट करना स्टार्ट किया, तो देखो सेम चार्जेस के कारण यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन अप्लाई करना पड़ेगा। मैक्सिमम वर्क डन के कारण हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है इस केस में क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। वेयर एज जो टॉर्क है, टॉर्क के लिए देखो हमने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा था कि जब भी टॉर्क की वैल्यू हमारे पास, जब भी डाइपोल मोमेंट P और E चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, पैरेलल और एंटी पैरेलल हो, तो उस टाइम पे हमारे पास टॉर्क क्या आता है, 0। पैरेलल और एंटी पैरेलल में टॉर्क क्या आता है, 0, क्योंकि पी ई साइन 180 हो जाएगा और साइन 180 क्या होता है 0, तो टॉर्क इस केस में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये क्या है टॉर्क के लिए इस टाइम पे स्टेबल इक्विलिब्रियम टॉर्क जो है, चाहे पैरेलल हो और चाहे एंटी पैरेलल हो, उस टाइम पे हमारे पास दोनों केसेस में क्या आएगा, 0 आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी जिस टाइम पे हमने थीटा 0 रखा है उस टाइम पे हमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि देखो एक रबड़ को तुम स्ट्रेच करो हल्का सा तो वो इजीली अपनी शेप में आ जाएगी, पर जितनी ज़्यादा मैक्सिमम, जितना ज़्यादा स्ट्रेच करोगे इस टाइम पे उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही मैं फोर्स, जैसे ही वो रिमूव करूँगी अपनी फोर्स को, वैसे ही वो अपनी रीगेन कर लेगा पोजीशन को। सो व्हेन डाइपोल इज अलाइंड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। So today we have completed this article, that is potential energy of dipole in uniform electric field. In next video we will solve some numericals related to previous topics and this topic. Thank you.